बेसिकली कंपनी का नाम है एनकेसीएल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। वी आर ओनली प्रोमोटिंग एजुटेक, बट पूरा नाम अगर हम देखेंगे तो जो पूरा नाम है वो है एनकेसीएल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, नीलेश खेड़ेकर कंसोर्शियम लिमिटेड, एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म एनकेसीएल का जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो एजुटेक का मैंने फुल फॉर्म बताया। तो इसके जो फाउंडर है मिस्टर नीलेश खेड़ेकर सर है, जो कि बहुत ही यंग एंटरप्रेनर है। आज उनकी उम्र 31 साल है, और मैं कहूंगा कि बहुत ही यंग एज में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया था। जब उनको बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे उनको एक प्रॉब्लम दिखा। देखो, एंटरप्रेनर वो बंदा होता है जो प्रॉब्लम ढूंढता है, जिसे प्रॉब्लम नजर आता है मार्केट में, और उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने का काम वो शुरू कर देता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेनर। तो मैं एंटरप्रेनर उसे कहा जाता है जो समाज में जो प्रॉब्लम चल रहे है उसको सोल्यूशन देने का काम वो करता है, और उसमें अपना एक बिजनेस मॉडल खड़ा करता है। तो जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ ओला उबेर की, तो एक बंदे ने देखा कि यार लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती है, तो क्यों ना एक हम ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जाए जहाँ पे एक गाड़ी बनी बना, एक अच्छी गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी उसके घर पे आएगी, एक ड्राइवर आएगा, उसको लेके जाएगा जहाँ पे उसे जाना है, उसे छोड़ देगा पूरा एकदम, मतलब 10 15 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के लिए उसको एक ओनरशिप का एक्सपीरियंस मिलेगा, वो मालिक बन जाएगा 1 घंटे के लिए, और वो फील का उसे 300 400 500 रुपया वो चार्ज कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम दिखा लोगों के पास कि यार लोगों को गाड़ी नहीं है, तो क्यों ना हम एक गाड़ी देने का फील देंगे और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जोमेटो है फॉर एग्जांपल, तो जहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और 10 किलोमीटर दूर एक होटल है जिसकी एक रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे वो अभी जाना का मतलब, मैं थक चुका हूँ और मैं जा नहीं सकता क्योंकि अभी मैं मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मुझे वही रेसिपी खानी है। तो मैं यहीं पे बैठ के उसी होटल की वो जो रेसिपी जो मुझे अच्छी लगती है वो यही बैठ के मैं मंगा सकता हूँ। ये प्रॉब्लम दिखा बहुत एक बंदे को, और उसने इसके लिए एक जोमेटो का फॉर्म किया। तो इस तरीके से नीलेश खेड़ेकर सर, मेरी के बाद सबसे क्या शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ अपने स्कूल, स्कूल्स। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का, स्टूडेंट्स का, और पेरेंट्स का हो। और इसी के चलते उन्होंने एक चीज देखी, और उनको ये लगा कि क्यों ना एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जाए जहां पे स्टूडेंट और 24 कने इस थिंकिंग से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को निर्माण करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं। कि उन्होंने ये भी प्रॉब्लम देखा कि मार्केट में 95% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा। तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन है वो 95% बच्चों को नहीं मिल रहा, तो क्यों है ना एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जाए जहां पे इंडिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से इंडिया के ग्रास रूट लेवल तक एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। तो इस इंटेंशन के साथ उन्होंने एक ये प्रॉब्लम देखा, और इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के प्रयास में उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। और इस पूरे रिसर्च में उनको एक बंदे से मुलाकात हुई, एक पर्सनालिटी से मुलाकात हुई जिनका नाम है मिस्टर महेश शेट्टी, जो कि बहुत ही जाने माने, मैं कहूँगा कि महेश ट्यूटोरियल्स के ओनर है, जिन्होंने लगभग 40 साल महेश ट्यूटोरियल्स क्लासेस को रन किया है, जो ट्यूशंस लेती थे 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। तो बहुत बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया महेश ट्यूटोरियल्स के ऊपर। महेश ट्यूटोरियल्स का तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनके साथ वो मिले, और फिर उनके साथ बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ, कई बार मीटिंग्स हुई, और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अब इसके पूरे 100% जो ओनर है वो नीलेश खेड़ेकर सर ही है पूरी तरह। और यहाँ पे बेसिकली एज अ गाइडेंस के तौर पे हमें महेश सर का गाइडेंस मिलता है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँगा, तो ये कंपनी जब शुरू हुई थी तो इनिशियल लेवल पे ये कंपनी ट्रेडिशनली शुरू की गई थी। चूंकि सितंबर 2021 में उन्होंने ये लॉन्च किया था, सितंबर 2021 में, लेकिन वो डेट हमें याद रखना नहीं है। बस एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, कि बताना ये जानना आप जरूरी है आपको, कि ये प्रोडक्ट पहले इनिशियली उनके दिमाग में कभी भी दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया था कि ये प्रोडक्ट हम नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, डायरेक्ट सेलिंग के जरिए लॉन्च करें। उन्होंने सबसे पहले इसको ट्रेडिशनली लॉन्च करना चाहा, और उसमें उन्होंने बहुत मेहनत भी की, 6 7 8 महीने उन्होंने बहुत लगातार कोशिश की। लेकिन उनको ये दिखा कि जो वॉल्यूम चाहिए सेल्स का वो बिल्डअप नहीं हो रहा था। और हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो मार्केटिंग पे खर्चा करते, सेलिब्रिटी को टाइप करते, तो ये भी हो सकता था, लेकिन उससे हमारी जो एमआरपी है प्रोडक्ट की वो बढ़ रही थी, और वो बढ़ानी नहीं चाहते थे। और फिर इसी में उनको किसी ने सुझाव दिया कि क्यों ना आप इसे थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग में लेके आए। फिर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत डिटेल में स्टडी किया, और फिर उनको ये मॉडल अच्छा लगा, और फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को
वंस अगेन 19 फरवरी 2022 को पुणे महाराष्ट्र से लॉन्च किया। तो बेसिकली नीलेश खेड़ेकर सर जो है पुणे में, उनका बैकग्राउंड, ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, और बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर उनके है, अलग अलग बिजनेस है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन से बिजनेसेस वो रन करते हैं। तो आज अभी अगर हम देखेंगे तो एजुटेक का जो ऑफिस है वो पुणे में है, स्वारगेट के एरिया में, मित्र मंडल चौक में। आज पुणे में उसका ऑफिस है। तो 4 साल हुए हमें इस पूरे प्रोजेक्ट में, और 4 साल में लगभग 15 से भी ज्यादा राज्यों में ये प्रोजेक्ट फैल चुका है। और लगभग 55 नहीं, मैं कहूँगा 60,000 से भी ज्यादा बच्चों ने ऑलरेडी इस कोर्स को एनरोल किया है, उसमें उनको फायदा हुआ है। और अभी मैं कहूँगा कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक प्लेटफॉर्म में आज एजुटेक का नाम लिया जाता है, और इट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी एडटेक प्लेटफॉर्म फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। तो अगर मैं आगे और थोड़ा डीप जाऊँ मैनेजमेंट के बारे में, तो मैनेजमेंट के बारे में और अगर बताना चाहूँ तो ही इज़ अ डैशिंग यंग सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। उनको बहुत सारे अवार्ड्स इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद मिले, चूंकि सोसाइटी को बहुत बड़ा बेनिफिट आज वो कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक उनको क्वालिटी एजुकेशन वो पहुंचा रहे हैं। इसी के चलते उनको तरह तरह के अवार्ड्स मिले, जैसे कि टाइम्स मीडिया ग्रुप अवार्ड मिला, अवार्डेड ब्रांड इंडिया अवार्ड मिला, ब्रांड आइकॉन अवार्ड। फिर सबसे अच्छा अवार्ड, जो बेहतर अवार्ड जो था, वो हमारे भगत सिंह कोश्यारी सर, जो हमारे उस टाइम पे गवर्नर थे महाराष्ट्र के, उनसे उनको अवार्ड मिला। अभी जो फिलहाल गवर्नर है उनसे भी उनको अवार्ड मिला। फिर यंग अचीवर अवार्ड, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यंग अचीवर अवार्ड 2022 साल का उनको दिल्ली में बुला के यूनियन मिनिस्टर नितिन जी गडकरी सर के हाथों से उनको मिला। तो इतने सारे अवार्ड्स तो उनको बेसिकली मिले हैं। एंड ही इज वेरी मच पैशनेट अबाउट दिस प्रोडक्ट, वेरी मच हार्ड वर्किंग, एंड ही इज वेरी मच पैशनेट कि उनको किसी भी हालत में ये प्रोडक्ट ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना ही है। और इस इंटेंशन से आज उन्होंने इसमें ठान लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस प्रोजेक्ट को हमें घर घर तक पहुंचाना है, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना है, क्योंकि हर एक बच्चा, भारत देश का हर एक बच्चा डिजर्व करता है क्वालिटी एजुकेशन। नो मैटर वो किस फैमिली में पैदा हुआ हो, चाहे वो रिच क्लास हो, मिडिल क्लास हो और पुअर क्लास हो, चाहे वो रूरल एरिया में पैदा हो, चाहे वो अर्बन एरिया में पैदा हो, चाहे वो पार एकदम मैं कहूँगा रिमोट एरिया में पैदा हुआ हो, हर जगह, हर कौन से भी एरिया का बच्चा हो, वो डिजर्व करता है क्वालिटी एजुकेशन। ये नीलेश सर का मानना है और ये सही भी है। और इसीलिए उनका एक ही कहना है कि हर एक बच्चे को हमें ये क्वालिटी एजुकेशन अगर पहुंचाना है तो एजुटेक ये एकमात्र रास्ता है। वन नेशन यूनिफॉर्म एजुकेशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये प्रोजेक्ट को शुरुआत की है। अब जब मैं ऑफिस में पहली बार गया था, ये मेरा बहुत पुराना फोटो है, जब मैं पहली बार ऑफिस में गया था, तो उनके जो अलग अलग बिजनेसेस वो रन करते हैं बेसिकली, तो उन सभी बिजनेसेस के उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगोज लगाए हैं। और अभी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑफिस स्वारगेट से शिफ्ट होके कंपनी एक बहुत बड़ा आलीशान 2,500 स्क्वायर फुट का ऑफिस पुणे स्टेशन के नजदीक, आरटीओ ऑफिस के इधर नजदीक, मतलब बगल में ही पुणे का जो आरटीओ ऑफिस है उसके बगल में ही, मेट्रो स्टेशन के एकदम नजदीक, मेट्रो स्टेशन से मैं कहूँगा सिर्फ 100 मीटर ही पैदल चलना पड़ेगा। तो वहां पे कंपनी का 2,500 स्क्वायर फीट का बहुत आलीशान ऑफिस मार्च के एंड तक, 1 महीने के अंदर हमें कंपनी ओपन करनी जा रही है। तो ये जो ऑफिस है, तो ये प्योरली मतलब वहां पे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा एजुटेक का। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अलग अलग बिजनेसेस नीलेश खेड़ेकर सर रन करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं तो कहूंगा कि वीवो मोबाइल की पुणे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनके पास है पूरी तरह। और पोर्ट्रॉनिक्स की भी है, जो अभी लेटेस्ट ब्रांड है एक्सेसरीज का, पोर्ट्रॉनिक्स, उनकी भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। तो पूरे पुणे के डिस्ट्रीब्यूटर है वो वीवो मोबाइल के। फिर उसके बाद अगर मैं कहूंगा कि एनकेसीएल लॉजिस्टिक्स नाम से उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, जहाँ पे राजेंद्र रोडलाइंस के नाम से वो बिजनेस रन करते हैं। और कई सारे कंटेनर जहाँ पूरे इंडिया में आज उन्होंने लगा दिए हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस उनका चलता है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा एनकेसीएल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के बिजनेस है, अलग अलग जगह पे वो स्लीपिंग पार्टनर है। अलग अलग लेवल पे पुणे में जो प्राइम एरियाज में कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, वहां पे वो एक स्लीपिंग पार्टनर है, वो फ्रंट वे में नहीं है, वो स्लीपिंग पार्टनर है। तो बड़े बड़े लेवल पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 300, 500, 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स है, वहां पे वो स्लीपिंग पार्टनर है कंस्ट्रक्शन में। फिर उनके रियल इस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है लक्ष्मी नारायण डेवलपर्स, जहाँ पे वो रियल इस्टेट में लैंड डीलिंग का काम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे उनका वो बिजनेस है रियल इस्टेट का। और मैं कहूँगा अभी भी पूरे पुणे में जहाँ पे वीआईपी जगह है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे उनके आज
खुद के बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लॉट्स उनके हैं अभी भी, जहाँ पे है हमारा फिलहाल का ऑफिस है वहाँ पे भी उनका बहुत बड़ा प्लॉट है। तो ऐसे वीआईपी एरियाज में उनके प्लॉट्स है, तो मैं ये कह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ही इज वेरी मच एस्टेब्लिश पर्सन, ठीक है ना। तो एज अ नेटवर्कर हमें यही चाहिए होता है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियली कितना साउंड है। तो ये बहुत ही, जितना हम सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। फिर उसके बाद उनका प्रॉन हब से बोल के उनका एक बानेर में बहुत बड़ा होटल भी है। फिर उसके बाद व्हाइट लोटस, अभी जहाँ पे होटल है अपना ऑफिस है उसी के साइड में बगल में व्हाइट लोटस बोल के बहुत मल्टी कुसिन आलीशान रेस्टोरेंट उनका है, जो बहुत ही बढ़िया लेवल पे चलता है। तो होटल बिजनेस में भी वो चलते हैं। और अलॉन्ग विद दैट उनके पुणे में एंटर करने वाले कोई भी दिशा से, कोई भी हाईवे हो, कोई भी दिशा से, हर हाईवे पे उनके पेट्रोल पंप है। तो ये ऐसे, ये तो मेरे दिखाए हुए बिजनेस है। अभी भी ये तो 3 साल 2 साल पहले का है। अभी ये 2 साल में और बड़े बड़े अलग अलग वेंचर्स उन्होंने बनाए हैं। सो ही इज कंप्लीटली बिजनेस माइंडेड, और बहुत बड़े लेवल पे उनके काम चलते रहते हैं। और इसी में इतने सब कुछ बिजनेस हैंडल करने के बावजूद वो एजुटेक को बहुत बड़े लेवल पे बिल्डअप कर रहे हैं।